क्या आपको कभी लगा है कि काश वो एक पल वापस मिल जाए जब हमने गलत मोड़ लिया था, जब प्यार का इजहार नहीं किया, या जब मौका मिलने पर भी मेहनत नहीं की, या फिर उन शब्दों को कह दिया जिनसे रिश्तों में दरार आ गई। हर इंसान के दिल में ख्वाहिशें जिंदा रहती हैं कि एक बार वक्त के पन्ने पलटकर सब कुछ ठीक कर लूं। बस सोचिए, अगर सच में ऐसा हो जाए तो। अगर एक सुबह आपकी आंखें खुलें और आप खुद को उसी कमरे में पाएं, उसी बिस्तर पर जहां से जिंदगी ने गलत मोड़ लिया। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और ओम के हाथ में विस्की का आखिरी पैक था। उसके कमरे की लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं, जैसे उसकी जिंदगी एक मिनट चमकती और अगले ही पल बुझ जाती। उसने अपने टूटे हुए फोन से माँ की तस्वीर देखी। माँ तुम होती तो कहती कि बेटा शराब छोड़कर कुछ काम धंधा ही कर ले, पर अब क्या करूं मैं माँ, 35 साल का फेलियर बन चुका हूँ। एक वक्त था जब फिटनेस में मेरे अलग अलग गोल्स हुआ करते थे, और अब देखो मोटापे ने पूरे शरीर को जकड़ रखा है। ओम ने अपनी आंखें मूंद ली और अपने रोते हुए मन से भगवान से एक दुआ लगाई कि भगवान बस एक मौका दे दे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस एक मौका, इतना तो मैं भी डिज़र्व करता हूँ यार। बस एक मौका और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जितनी भी गलतियाँ मैंने करी हैं उन सबको नहीं करूँगा। बस एक मौका। बेड पर लेटते हुए उसको अपने गालों पर अपनी आंखों से आंसू आते हुए दिख रहे थे। ये उनकी ज़िंदगी का रॉक बॉटम था, क्योंकि आज उसे उसकी कंपनी से निकाल दिया गया था, एक ऐसी गलती के लिए जो उसने करी भी नहीं थी। उसके कोवर्कर ने अपनी गलती का इल्ज़ाम ओम के ऊपर डाल दिया था। ओम, जो कभी एक इंट्रोवर्ट लड़का हुआ करता था, हर किसी की बात बिना कुछ पूछे मान लिया करता था। इसी तरह उसके ऑफिस में जब एक कोवर्कर ने अपनी गलती का इल्ज़ाम उसके ऊपर डाला, ओम कुछ कह नहीं सका। बस अपना सामान और पेपर समेट के अपने घर आ गया। रात में यही सब रोते हुए वो अपने बिस्तर पर लेट गया। उसे क्या पता था कि भगवान ने उसकी वो एक आखिरी पुकार सुन ली थी। एक आवाज़ आती है, ओम, सुबह के 6 बज गए हैं, मैं 2 बार बुला चुकी हूँ। एक झटके में उसकी आंखें खुली। ये वो आवाज़ थी जो ओम ने पिछले 5 सालों में नहीं सुनी थी। माँ। वो बिस्तर पर बैठ गया। ये उसका पुराना कमरा था। दीवारों पर हिंदी फिल्मों के पोस्टर्स लगे हुए थे। उसके स्टडी टेबल पर उसके नोट्स रखे हुए थे, और जैसे ही उसने अपने हाथ देखे वो एकदम से दंग रह गया। कोई मोटापा नहीं, कोई झुर्रियाँ नहीं, और ये नाखून कैसे कटे हुए हैं? ये कैसे हो सकता है? उसे अपने बेड पर अपना पुराना नोकिया का फ़ोन पड़ा हुआ देखा, और जैसे ही उसने उठाया और फ़ोन पर तारीख देखी, 15 मार्च 2010। उसे विश्वास नहीं हुआ। वो भागकर अपने बाथरूम में शीशे के सामने गया, और ओम ने शीशे में सामने देखा तो सामने उसका 18 साल पुराना चेहरा था। बिना मोटापे, बिना झुर्रियों के और बिना दाढ़ी के। ओम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने आप से ही बड़बड़ाने लगा, ये कैसे हो सकता है? ये एक सपना है। मैं वापस कैसे आ सकता हूँ? उसकी सांसें तेज हो रही थीं, सिर दर्द कर रहा था, और उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे उसको चक्कर आ रहे हैं। लगता है ज़्यादा पी ली थी। सपने भी कैसे आने लग गए हैं। एक मिनट, सपने के अंदर मुझे पता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है ये भी। उसने अपने कमरे की खिड़की खोली तो बाहर वही पुरानी इंदौर की सुबह थी। साइकिल पर जाते बच्चे, दूध वाले की सीटी, और ये मारुति 800। हे भगवान, सपने में तो पीछे छोड़ दे मेरा। उसने अपने पेट पर हाथ मारा। चलो मोटापा तो कम है कम से कम सपने के अंदर। माँ ने फिर से आवाज़ दी, नहा ले नहीं तो गर्म पानी ख़त्म हो जाएगा। ओम की आंखें नम हो गईं। माँ तुम जिंदा हो, इस बार तो मैं कैंसर से नहीं मरने दूंगा। सपना ही सही, पर एटलीस्ट ट्राई तो कर सकता हूँ, उसने एक अपनी दबी आवाज़ में कहा। चलो ओम बाबू, स्कूल की तैयारी कर लेते हैं। सपना ही सही, चलो घूम के आते हैं। स्कूल ड्रेस पहनकर वो अपना बैग खोलता है। उसे अपनी अकाउंट्स की किताब निकालते ही याद आया कि पिछली बार 15 मार्च 2010 में मिस सुमन ने उसे उल्लू बनाया था। इस बार मैं तुम्हें जवाब दूंगा मैडम, उसने मुस्कुराते हुए कहा।
घर से निकलते हुए ओम ने अपने पुराने धन्नों को थपथपाया। वही स्कूल वाली साइकिल जिसे उसने इसीलिए नाम दिया था क्योंकि ये धन्नों की तरह बूढ़ी है, पर धाए की तरह आवाज़ ज़रूर निकालती है। रास्ते में उसे हर चीज़ अपनी पुरानी ज़िंदगी की याद दिला रही थी। मोहन का ढाबा जहाँ उसने कभी समोसे चुराए थे, अबे ये आज भी वही बासी तेल की बदबू दे रहा है, ओम ने जाते हुए कहा। उसी के सामने एक टूटी हुई स्ट्रीट लाइट जहाँ 2015 में उसकी पहली गर्लफ्रेंड ने उसे ठुकराया था। दुकान पर लगा वही पुराना कैलेंडर। ओम ने एक बार उसको देखते हुए सोचा, अबे ये 2010 का कैलेंडर आज तक नहीं बदला। ठीक है यार, मैं ही टेक्निकली गलत टाइम में फंसा हुआ हूँ। तभी अचानक से उसकी साइकिल के सामने एक काला कुत्ता आ गया। ओम ने जब उस कुत्ते को देखा तो उसे याद आया, अरे तू वही कुत्ता है ना जिसने मेरी 2010 में पैंट फाड़ दी थी। इस बार संभल के रहियो बेटा, वरना तेरा हाल बुरा कर दूंगा। स्कूल पहुंचते ही ओम ने धन्नो को पार्क में पार्क करते हुए मन में सोचा, सब कुछ वैसा ही है, बस मैं ही थोड़ा अलग फील कर रहा हूँ। ओम अपने स्कूल के गेट के सामने खड़ा हुआ था, उसी पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ उसने साल 2012 में सिगरेट का पहला कश लिया था। ओम थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था सब कुछ देखते हुए। अबे ये तो वही लाल दीवार है और वही टूटी सीढ़ियाँ। अबे यार, क्या लोग इसी को नॉस्टैल्जिया कहते हैं? उसने अपने बैग को झटका दिया और अपने बैग से एक डायरी निकालते हुए देखा। एक डायरी का पेज जिसमें आज ही के दिन की यादों से भरा एक नोट था। 15 मार्च, मिस सुमन ने आज मुझे बेफालतू में उल्लू बनाया। निहारिका ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। ओम अपनी क्लास में गया और जाके बैठ गया। पहला पीरियड मिस सुमन का ही था। मिस सुमन ने आते ही क्लास में ओम की तरफ देखा और बोला, ओम दावे, क्या आज भी तुम्हारा होमवर्क एक कुत्ते ने खा लिया? क्लास में सभी बच्चे हंस पड़े। पुराने ओम ने तो सर शर्म से झुका लिया होता, पर आज ओम चुपचाप मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मैम, आज तो मैंने होमवर्क किया है। वैसे अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकती हैं। मिस सुमन की आंखें चौड़ी हो गईं। ठीक है, तो बताओ, डेप्रिसिएशन रेट लगाते समय अगर स्कैल्प वॉल्यूम ना दी गई हो तो क्या करें? ओम ने अपनी आंखें बंद करी और उसे याद आया कि 2020 में उसने यही प्रॉब्लम अपने चाची के सलून में समझाई थी। ओम ने मिस सुमन की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोला, मैम तब हम वर्किंग हाउस मेथड लगाएंगे। पूरी क्लास हैरान रह गई। निहारिका, जो अकाउंट्स में टॉप करती थी, उसने पहली बार ओम की तरफ देखा और 4 सेकंड तक देखती ही रह गई। निहारिका के एक दोस्त ने उसे फुसफुसाते हुए कहा, अरे ये लेजरलेस ओम आज फॉर्मूलों में कैसे फंस गया? इस सवाल के बाद मिस सुमन ने ओम से कुछ नहीं कहा और क्लास कुछ देर बाद ख़त्म हो गई। क्लास से बाहर निकलते हुए ओम ने खुद से ही कहा, अब कॉमर्स का पागल नहीं बुला पाओगे निहारिका मुझे तुम, पर पहले थोड़ी बॉडी शॉडी बनानी पड़ेगी लगता है। अगला पीरियड लाइब्रेरी का था। ओम ने लाइब्रेरी में घुसते हुए अपने पुराने दोस्त विजय को देखा, वही जो हमेशा ओम की चीटिंग करता था। अरे ओम भाई, आज क्या सैवेज रिप्लाई दिया तुमने मिस सुमन को? ओम ने विजय का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, हाँ, और कल तुम वहाँ बैठोगे जहाँ मैं आज बैठा था। विजय हैरान होते हुए बोला, क्या मतलब? ओम ने विजय को कुछ नहीं समझाया और जाकर किताबों की शेल्फ से एक किताब निकाली, रिच डैड पुअर डैड, और एक कोने की चेयर पकड़ के वहीं बैठ गया। धीरे धीरे क्लासें ख़त्म होती गई। ओम पूरे टाइम यही सोच रहा था कि यार ये कुछ ज़्यादा ही डिटेल सपना नहीं है। आई मीन, सपने मैंने भी देखे हैं, पर अब तक मुझे उठ जाना चाहिए था। और सपने मुझे पता कैसे है कि मैं सपने के अंदर हूँ? तभी ओम के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या मैं सच में अतीत में वापस आ गया हूँ? घर पहुँचते ही ओम ने अपने कपड़े बदले और अपने बेड पर जाकर बैठ गया। उसके घर में उसके पास अपना एक पुराना कंप्यूटर था जिस पे उसने चीज़ें सर्च करना शुरू करा। क्या कोई इंसान अतीत में वापस आ सकता है? तभी उसने वहाँ एक आर्टिकल पढ़ा कि कई बार लोगों को लगता है कि वो अतीत में आ चुके हैं, पर वो मेजरली सपनों में होते हैं, और नींद खुलने पे उन्हें लगता है कि शिट यार, ये तो सपना था। पर नीचे उसने एक और लाइन पढ़ी
कि सपनों के अंदर आप डेट और टाइम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें बहुत वेग होती हैं और एक इंसान का दिमाग उन चीज़ों को इतना डिटेल में याद नहीं रख सकता है। और तभी ओम ने अपने पूरे दिन की चीज़ों को याद करना शुरू करा कि कैसे उसकी शुरुआत हुई उसके फ़ोन की रिंग से, जहाँ उसने टाइम देखा था और डेट देखी थी। और ओम थोड़ा भावुक हो गया। उसने खुद को एक थप्पड़ मारा। यार ये दर्द भी असली है। इसका मतलब क्या क्या मैं वापस अतीत में आ चुका हूँ? भगवान, क्या तूने मेरी बात सच में सुन ली? और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बिना कुछ कहे अपनी छत पर जाता है और वहाँ बस खड़े होकर चांद को देखता है। भगवान, मैं मान गया कि तू है। तूने मेरी सुन ली। एक दिन ही नहीं, 17 साल वापस पीछे भेज दिया तूने मुझे। बस इतना साथ और देना कि मैं इस बार सब ठीक कर सकूं। अगले ही दिन से ओम का नया रूटीन शुरू हो चुका था। सुबह 5 बजे उठना बिना किसी एक्सक्यूज़ के। उसने अपनी पुरानी ट्रैक सूट पहनी जो उसकी माँ ने कभी दिवाली के लिए उसके लिए खरीदी थी। अरे यार, 35 साल बाद भी ये चीज़ फिट नहीं आती है मुझे। माँ तुमसे बोला था कि इतने बड़े कपड़े मत लिया करो। 18 का हो गया हूँ और कितना बढ़ूंगा? एक मिनट, 18 का नहीं, मतलब मैं 35 का हूँ पर मैं 18 के शरीर में हूँ। तो क्या मैं अपनी उम्र अब 18 से गिरूँ या 35 से? इन्हीं सवालों के साथ ओम वॉक पर निकल गया। थोड़ी देर जॉगिंग करते ही उसकी सांसें फूलने लगी और पास ही के पार्क में जाके पुशअप्स करने की ट्राई करने लगा। पुशअप्स करते ही थर्ड रैप में उसके हाथ कांप गए थे। यार, पिछले जन्म में भी इतनी वीकनेस थी क्या? उसकी माँ जो डेली सुबह 4 बजे वॉक पे जाती थी, जब उन्होंने ओम को पार्क में देखा वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। ये ओम ही है? उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा और घर वापस लौट गई। जैसे ही ओम घर पे आया उसने देखा कि उसकी माँ बेलन लिए उसका इंतज़ार कर रही थी कि ये क्या तमाशा लगा रखा है। कल तक तो अलार्म और मेरे चिल्लाने के बाद भी नहीं उठता था और अब महाशय डेली वर्कआउट पे जा रहे हैं। ओम ने एक ड्रामेटिक अंदाज में अपना हाथ उठाते हुए बोला, माँ, नया जन्म है, नो पेन नो गेन वाला सीन है। माँ ने भी मज़े लेते हुए कहा, हाँ हाँ, नो पेन नो गेन तो हम देख लेंगे, पर इधर आ और बेलन पकड़, आज समोसे बनाने हैं। स्कूल के बाद ओम लाइब्रेरी में स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स उठा रहा था जब निहारिका ने पीछे से कहा, तुम्हारे नए इंटरेस्ट कितने बोरिंग है। कल डिप्रेसिएशन और आज शेयर्स। लाइफ में सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं निहारिका, पैसा और हेल्थ। दोनों पे काम चल रहा है। उसने अपनी किताब को देखते हुए बिना निहारिका को देखते हुए बोला। थोड़ी देर बाद जब ओम का टॉपिक ख़त्म हो गया तो उसने बुक बंद करते हुए निहारिका को देखते हुए बोला, तुम्हारे हिसाब से क्या इंटरेस्टिंग है? पोइट्री, वो भी सिर्फ एग्ज़ाम के लिए? निहारिका ने ओम की तरफ देखते हुए बोला, एटलीस्ट पोइट्री में इमोशंस होते हैं, तुम्हारे बैलेंस शीट की ड्राई थोड़ी होती है। ओम ने उसकी तरफ झुकते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम्हारे 4 सेकंड के स्टेयर ने इक्विटी 100% जब्त करवा दी है। निहारिका तभी वहाँ से उठ के चली गई, पर ओम ने जाते हुए उसकी मुस्कान देख ली थी। रात में जब घर पे सब सो गए थे तो ओम ने माँ को किचन में दवाई खाते हुए देखा। माँ, ये क्या है? कुछ नहीं बेटा, बस गैस हो रही थी, माँ ने दवाई की शीशी अपने पीछे छुपाते हुए बोला। पर ओम को पता था कि ये वही दवाई है जो 2015 तक उसकी माँ को उससे छीन लेगी। ओम सीधे से अपनी माँ को कुछ कह नहीं सकता था, पर उसने अपने आप से कहा, माँ चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बार तुझे अपने आप से नहीं अलग करूँगा। पूरे स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर दूँगा, पर तुझे अपने पास से नहीं जाने दूँगा। तो क्या होने वाला है ओम की नई ज़िंदगी में? क्या वो सच में अपने अतीत में वापस आ चुका है? क्या ये सब एक सिर्फ सपना है? कैसे एक दवाई ने ओम की माँ को ओम से छीन लिया? और क्या होने वाला है ओम और निहारिका की ज़िंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए ज़िंदगी रीसेट, सिर्फ इसी चैनल पर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले दिन सुबह ओम के हाथ में उसका नोकिया का कीपैड चिल्लाया, फिर रुक गया। नहीं यार, अभी मैसेज करना थोड़ा जल्दी है, उसने अपने आप से कहा और फ़ोन बेड पर फेंक दिया। सुबह की रोशनी उसके कमरे की खिड़की से धीरे धीरे पूरे कमरे में आ रही थी। दीवारों पर लगे पुरानी फिल्मों के पोस्टर्स, टेबल पर बिखरे हुए उसके पुराने अकाउंट्स के नोट्स। यही तो मिस किया था उस पुरानी कॉर्पोरेट लाइफ में। बस ये एक सिंपल सी लाइफ। बड़े होने की जल्दी में हर कोई इन मामूली से लम्हों को नज़रअंदाज कर देता है। हमारी ज़िंदगी एक दौड़ती हुई रेलगाड़ी की तरह हो गई है, जहां हर कोई बस अगले स्टेशन पर पहुंचने की जल्दबाजी में लगा रहता है।
हम भूल गए हैं असली खुशी तो हम भूल गए हैं ज़िंदगी की असली खुशी तो इन छोटे छोटे पलों में होती है। चाय की चुस्की पर माँ का मुस्कुराना, दोस्तों के साथ बिताए वो बेमतलब के हंसी मजाक के पल, या फिर बारिश की बूंदों का खिड़की से टकराना। पर हम तो बस अपनी डेडलाइन, टारगेट्स और ना जाने किन ज़रूरी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। शायद यही वजह है कि आज इंसान इतना अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसने रिश्तों को समय देना, पलों को जीना छोड़ दिया है। अब जब हम समझेंगे तब तक शायद वो लम्हे हाथ से फिसल चुके होंगे। ओम, नहा ले नहीं तो गर्म पानी ख़त्म हो जाएगा। माँ की आवाज़ ने उसे वापस अपने इस नए प्रेजेंट में लौटा दिया। हाँ माँ, आ रहा हूँ। बाथरूम के मिरर में अपना चेहरा देखकर वो थोड़ा रुक गया। 18 साल की बॉडी, 35 साल का दिमाग। भगवान ने भी नया वियर्ड एक्सपेरिमेंट करा है मेरे साथ में। टूथपेस्ट थूकते ही उसने नोटिस किया कि उसके चेहरे पर एक नया पिंपल आ चुका था। अबे यार, ये पिंपल तो 2011 में आने वाले थे। चलो कोई नहीं, अब शुरुआत से स्किन केयर पे ध्यान दूंगा। क्या पता थोड़ा और हैंडसम हो जाऊं। स्कूल जाने का रास्ता उसके लिए एक टाइम मशीन जैसा था। हर नया टर्न एक नई याद ले आता था। मोहन के ढाबे पर बैठने वाले वो रमेश अंकल, जो हमेशा जाते हुए बच्चों से कहते थे कि बेटा आईएएस बनो और किसी चीज़ में कुछ नहीं रखा है। और ये कुत्ता, अब तो मेरा पीछा छोड़ दे मेरे भाई। क्लास में एंटर होते ही ओम की नज़र निहारिका पर पड़ती है। वो बैक बेंच पर बैठे अपनी बुक्स अरेंज कर रही थी। मिस सुमन ने क्लास में आते ही एक डस्टर दीवार पर थपथपाते हुए बोला, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, गुडविल वैल्यूएशन। ओम का दिमाग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने लगा। 2010 में तो ये चैप्टर नहीं था, ये तो 2020 का सिलेबस है। निहारिका ने अपना हाथ उठाते हुए बोला, मैम हमने तो अभी तक बेसिक्स ही, लाइफ में एडवांस प्लानिंग भी ज़रूरी होती है निहारिका। मिस सुमन ने उसे बीच में रोकते हुए बोला। ओम ने अपनी कॉपी उठाई और लिखना शुरू कर दिया। ना सिर्फ एक आंसर, बल्कि एक पूरा मॉडर्न वैल्यूएशन मेथड। बस एक ओम ही था जो पूरी क्लास में इस मॉडर्न वैल्यूएशन मेथड के सवालों के जवाब बखूबी दे पा रहा था। मिस सुमन भी काफ़ी हैरान थी कि एकदम से ओम में इतना चेंज कहाँ से आ गया। क्लास ख़त्म होते ही निहारिका ने उसको कॉरिडोर में रोक लिया। तुम्हें ये सब कैसे आता है? कल तक तो मैं एक लूज़र लड़का था। ओम ने अपने चेहरे में बिना कोई बदलाव लाते हुए निहारिका की ओर देखते हुए बोला, और आज मैं एकदम से सारे सवालों के जवाब जानता हूँ। निहारिका जो ओम के इस नए रिप्लाई से एकदम अचंभित रह गई और बिना कुछ बोले अपने रास्ते निकल गई। ओम की जेब में पड़ा उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। एक नया मैसेज आया था, जल्दी कैंटीन में आकर मुझसे बात कर, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ओम को पता था ये ज़रूरी मैसेज किसका था। और उसे क्या ज़रूरी बात करनी थी। ये मैसेज विजय का था, वही विजय जो 2015 में उसके 50,000 रुपये ले कनाडा भाग गया था। कैंटीन पहुंचकर ओम ने अपनी वही पुरानी वाली सीट पकड़ ली। टिफ़िन खोलते ही उसने देखा माँ ने आज पराठे बनाए हैं। मतलब कल रात वो चिंता में थी, उसके टिफ़िन में एक एक्स्ट्रा आलू का पराठा था। ये ओम और उसकी माँ का एक चाइल्डहुड कोड था कि टेंशन मत ले। ओम को विजय कैंटीन के दरवाजे से अंदर आता हुआ दिखा। उसकी शर्ट के कॉलर ऊपर थे। अबे ओए, रेंग तो आया है क्या जो इतनी देर लगा दी यहाँ आने में? ओम ने अपना फ़ोन टेबल पर रखा और विजय की ओर देखते हुए बोला, तेरे मैसेज का रिप्लाई देने से पहले सोच रहा था जो 2015 में तूने कनाडा जाके जो मेरे साथ फ्रॉड किया था उसका इंटरेस्ट कितना हुआ होगा। विजय का चेहरा चेंज हो गया। क्या बकवास कर रहा है, चल वो सब छोड़। विजय ने अपना फ़ोन निकाला और उसमें ओम को एक तस्वीर दिखाई, एक ब्लरी फ़ोटो जिसमें ओम और निहारिका लाइब्रेरी में बात करते दिख रहे थे। मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, निहारिका के पापा के पास एक मेडिकल स्टोर है, हम लोग। ओम ने उसे काटते हुए बोला, फेक मेडिसिन बेचने का प्लान है। हाँ मैंने सुना था 2013 में तुझे पुलिस इसी केस के चक्कर में पकड़ के ले गई थी। विजय के हाथ से उसका फ़ोन गिर गया। अबे साले, तू कैसे? मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। ओम ने अपने बैग से एक डायरी निकालते हुए बोला। ओम ने उस डायरी को खोला और विजय को दिखाया, ये देख बिटकॉइन, आज 1 रुपये का भी नहीं है और 10 साल बाद। पागल हो गया है क्या? डिजिटल पैसे? तू निहारिका के पीछे इतना पागल हो गया है कि तेरे दिमाग ने तक काम करना बंद कर दिया है। ओम ने कैजुअली उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ उसके पीछे ही पागल हूँ मैं, और तेरे जैसे घटिया आइडियाज़ और दलाल की ज़रूरत नहीं है मुझे। विजय जो ओम की बात सुन के थोड़ा हर्ट हो गया था, उसने अपनी जगह से खड़े होते हुए चिढ़ते हुए ओम की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है वो तो हम देख लेंगे, पर तेरे पापा को पता है कि तू इन शेयर्स के चक्कर में पड़ रहा है? सुनते ही ओम की सांसें तेज़ हो गई और मन में एक हल्का सा डाउट था,
कहीं ये सब कुछ बर्बाद ना कर दे। लाइब्रेरी में ओम स्टॉक चार्ट्स देख रहा था, भी उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ आता है। तुम और विजय क्या प्लान कर रहे हो? निहारिका ने पीछे से बोला। ओम ने बिना उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं, बस फ्यूचर की प्लानिंग। निहारिका ओम को थोड़ी देर घूरती है, फिर उसके सामने वाली सीट पर जाके बैठ जाती है। ओम निहारिका को देखते हुए बोलता है, कॉमर्स का असाइनमेंट तो कल है ना? ओम ने कुछ सोचने का नाटक करते हुए निहारिका को देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे नोट्स चाहिए। ओम ने वही अपना पुराना घिसा पिटा मासूम सा झूठ बोला, सारे बच्चे तो मुझसे नोट्स मांगते हैं। निहारिका ने हंसते हुए कहा, पर तुम पहली बार मांग रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम एकदम से स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो गए हो। वो सब क्या बस 2 दिन की चांदनी थी? नहीं, मैंने सोचा कि मेरा बस थोड़ा काम आसान हो जाएगा, और फिर मैं सोच रहा था कि तुम्हें इकोनॉमिक्स का वो चैप्टर समझा दूं जो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। तुम्हें कैसे पता कि मैं कंफ्यूज हूँ? निहारिका ने चौंकते हुए बोला। तुम जब भी कंफ्यूज होती हो अपनी पेंसिल की टिप चबाने लग जाती हो, ओम ने कहा, और निहारिका के मुंह से उसकी पेंसिल गिर गई। और तुम इतना नोटिस क्यों करते हो? निहारिका ने उसे थोड़ी शक की नज़रों से घूरते हुए देखते हुए कहा। ओम का दिल तेजी से धड़कने लगा था, क्योंकि ओए ओम, तभी विजय की आवाज़ ने पीछे से दोनों को चौंका दिया। निहारिका ने अपनी बुक्स उठाते हुए कहा, कल लाइब्रेरी में फिर से मिलते हैं, वो चैप्टर समझा देना। जब वो चली गई, ओम ने देखा उसकी इकोनॉमिक्स की बुक्स के पीछे एक पेंसिल से लिखा हुआ था, थैंक यू। अगले दिन उसी लाइब्रेरी में और उसी जगह पर ओम की नज़र निहारिका के हाथों पर थी, जो एक ही पार्टनरशिप के क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व कर चुके थे, और अब भी उसकी आईब्रोज उठी हुई थी, जैसे वो समझ नहीं पा रही थी कि वो गलती कहाँ कर रही है। वो अपने बालों की एक लट उंगलियों में लपेट रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 12 साल बाद भी MBA की पढ़ाई करते वक्त करती थी। ओम को याद है कि भविष्य में उसने निहारिका को एक दिन स्टॉक करते हुए उसकी इसी रील को देखा था, जहाँ उसके सामने एक किताब रखी हुई थी और किसी ट्रेंडिंग सी टिकटॉक की वॉइस पर अपने बालों की एक लट घुमाते हुए पढ़ाई कर रही थी, या फिर एक्टिंग, कौन ही जाने। पहले तो यहाँ टाइम कैसे गुजरता था पता ही नहीं चलता था। ओम ने अपनी एक कॉपी में लिखा, अब तो लगता है कि हर दिन बस तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ अपना टाइम स्पेंड करूँ और बस तुम्हें देखता रहूँ। उसने दीवार पर लटके एक कैलेंडर की तरफ देखा जिसमें फेयरवेल तक के सिर्फ 14 दिन बचे थे। निहारिका ने अपना बैग खोला और एक पैकेट ओम की तरफ सरकाया। ये मैंने कुछ ज़्यादा बना लिए थे। ओम ने पैकेट खोला, उसमें कुछ कुकीज़ थे जिनके ऊपर पिस्तौल से एक स्माइली फेस बना हुआ था। उसका दिल धड़क उठा, बिल्कुल वही डिज़ाइन जो निहारिका 2025 में भी अपनी कुकिंग पर यूज़ करती थी। तुम्हें कुकिंग आती है? ओम ने पूछा, जानबूझकर एक सरप्राइज सा चेहरा बनाते हुए। निहारिका ने अपनी कॉपी में छिपी हुई मुस्कान को दबाते हुए कहा, नहीं, मैंने तो बस यूट्यूब से सीखा है। तभी ओम के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, बेटा आज जल्दी आना, पापा तुम्हारे लिए नया कैलकुलेटर लाए हैं। ये माँ का मैसेज था। शाम भी हो चुकी थी। ओम साइकिल स्टैंड की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसको एक जानी पहचानी आवाज़ ने रोका, और मिस्टर बिजी, कहाँ भाग रहे हो? विजय एक ब्लैक कलर की जीन्स और उसकी ट्रेडमार्क रेड कैप पहने खड़ा था। उसके हाथ में निहारिका का वो ब्लू हेयर क्लिप था जो वो हर मंडे पहना करती थी। 500 रुपये, विजय ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, वरना मैं ये फेयरवेल के नोटिस बोर्ड पर लगवा दूंगा तेरे नाम के साथ। ओम का पेट अंदर ही अंदर खींच से उबाल मार रहा था। उसको वो 2014 का वो दिन याद आया जब विजय ने ओम को निहारिका को प्रपोज करने से रोक दिया था, और 1 महीने बाद ओम को पता चला कि विजय ने खुद निहारिका को प्रपोज कर दिया है। रख ले अपने 500। ओम ने अपने बैग से एक पर्स निकाला और विजय के हाथ में एक 500 का नोट थमा दिया। पर पहले ये बता, स्कूल को पता चल गया कि तूने 12th की फ़ीस के लिए फेक रिसिप्ट्स बनाए थे तो? विजय का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया हो, जैसे 2015 में विजय के अंदर हिम्मत नहीं थी ओम को कन्फ्रंट करने की। बस कर। ओम की आवाज़ उनके प्रिंसिपल के AC कैबिन से भी ठंडी थी। 12 साल से तेरी यही हरकतें देख रहा हूँ, अब बस। विजय ने मुस्कुराने की कोशिश करी और कहा, अरे ओम भाई, थोड़ा शांत हो जाओ, नाम से मत बुला मुझे। ओम ने विजय की ओर एक कदम बढ़ाया, वरना पूरे स्कूल को बता दूंगा कि कैसे तूने 12th की फ़ीस के फेक रिसिप्ट बनवाए थे। और हाँ, वो केमिस्ट्री लैब का ग्लिसरीन वाला इंसिडेंट भी याद है ना? विजय के चेहरे से उसकी वो मुस्कान जैसे कहीं गायब ही हो गई।
तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं तेरे जैसे बेवकूफ़ों की हर हरकत ट्रैक करता हूँ। ओम ने उसके पास से निहारिका का वो हेयर क्लिप छीनते हुए कहा, अगर एक बार फिर निहारिका की तरफ आंख उठा के भी दिखी ना, तो तेरे पापा को पता चल जाएगा कि उनका टॉपर बेटा एक्चुअली में स्कूल के ही फंड्स चुराता है। विजय वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया, जैसे उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया हो। आगे क्या हो सकता है ये सोचकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। ओम ने मुड़ते हुए अपनी साइकिल की तरफ जाते हुए कहा, समझ गया तो अब भाग यहाँ से। और एक पल रुक के उसने विजय की तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और फेयरवेल के दिन खुद को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेना, वरना मैं तुझे कर दूंगा। पर ओम को नहीं पता था कि उन दोनों के अलावा वहाँ एक तीसरा इंसान भी था जो ये सारा इंसिडेंट होते हुए देख रहा था। ये थी निहारिका। निहारिका ओम को एक टक पीछे से छुपके देख रही थी। निहारिका ने ओम का यह नया रूप पहली बार देखा था। ओम की समझदारी, उसका शांत अंदाज और जिस तरह ओम ने उसके लिए स्टैंड लिया था, निहारिका अंदर तक इफेक्ट हो चुकी थी। घर पहुंचकर ओम के बैग में कुछ कर रहा था। वो निहारिका के बनाए हुए बिस्किट्स थे, जिसकी पिश्तों की स्माइल अब थोड़ी सी बिगड़ गई थी, और उन्हीं के साथ रखी थी निहारिका की वो ब्लू हेयर क्लिप जिसे उसने विजय से बचाया था। ओम ने जब वो बिस्किट का पैकेट अपने बैग से निकाला और खोल कर देखा, तभी उसकी नज़र बैग के अंदर एक छुपे हुए नोट पर पड़ी। कल सुबह 7:30 बजे, केमिस्ट्री लैब की विंडो, सिर्फ 2 मिनट। तभी ओम के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। ये एक अननोन नंबर था। विजय को पता है तुमने उसका कांटा चुरा लिया है, फार्म हाउस का प्लान कैंसिल करो, तुम्हारा शुभचिंतक। ओम की सांसें तेज़ हो गई कि कौन है ये और इसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया। तभी पीछे से उसे उसकी माँ की आवाज़ आती है, ओम खाना खा लो। अगले दिन जब ओम स्कूल पहुँचा तो उसकी पॉकेट में उस हेयर क्लिप का वज़न उसे बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था, जैसे वो एक हेयर क्लिप कई राज और कई जज्बातें अपने अंदर दबाए बैठी थी। वो अपने स्कूल के लॉकर की तरफ जा ही रहा था कि उसे एक मीठी खुशबू ने रोक लिया। वहाँ निहारिका खड़ी थी, हाथों में एक हैंडमेड कार्ड लिए हुए। उसके गाल शर्म से थोड़े लाल थे, जैसे वो बहुत देर से किसी का इंतज़ार कर रही थी। निहारिका ने ओम की तरफ देखा और शर्माते हुए उसने एक कार्ड बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए, फेयरवेल का इनवाइट, मैंने इसे खुद बनाया है। ओम ने कार्ड खोला और ऊपर लिखा था, कम बिफोर 6 PM, प्लीज़ डोंट रिपीट 9th grade मिस्टेक, वाइट शर्ट विद ब्लैक पैंट्स। ओम धीरे से मुस्कुराया। वो समझ गया था कि इसका क्या मतलब था। पिछले फेयरवेल में ओम ने एक रेड शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी, जहाँ पे सब लोगों ने उसको फेयरवेल में ट्रैफिक सिग्नल वो भी चढ़ाया था। पर जब ओम ने कार्ड को पलट के पीछे देखा तो उस पर लिखा था, आफ्टर पार्टी निहास फार्म हाउस 10 PM। ओम का मुंह सूख गया था। ये वही फार्म हाउस था जहाँ 2013 में उसने निहारिका को किसी और के साथ जाते देखा था। शाम को जब ओम घर पहुँचा तो माँ ने उसके हाथ से उसका कार्ड छीन लिया। क्या है ये? किसी लड़की की हैंडराइटिंग लगती है। माँ, वो बस क्या? माँ ने कार्ड को खोलते हुए पढ़ा, फार्म हाउस, बेटा तुम्हारे पापा को पता चल गया तो? माँ, ओम ने जल्दी से माँ के हाथ से कार्ड वापस लिया। माँ, मैं 18 साल का हूँ, इस बार मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। माँ बस शांति से वहाँ खड़ी रही। रात के करीब 11 बज रहे थे। ओम ने अपने कबर्ड के सबसे नीचे वाले ड्रॉर से एक पुरानी फ़ोटो निकाली। वो फ़ोटो उसके अतीत के फेयरवेल की थी। फ़ोटो में निहारिका सेंटर में खड़ी थी और ओम एक कॉर्नर में। बीच में करीब 10 लोगों का गैप था। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, विजय को संभाल लिया। माँ को सब पता चल गया। निहारिका ने फार्म हाउस का प्लान बनाया है। कल वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन कर जाऊँगा। और तभी ओम ने नोटिस किया कि एक आंखें उन दोनों को देख रही थीं। तो किसकी हैं ये दोनों आंखें? और क्या ओम निहारिका को फेयरवेल में अपनी सच्चाई बता पाएगा, या फिर ये रहस्यमयी शख्स ओम की ज़िंदगी में सब फिर से बर्बाद कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए ज़िंदगी रीसेट, सिर्फ इसी चैनल पर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिरर के सामने खड़ा ओम अपने आप को ऐसे देख रहा था जैसे किसी स्ट्रेंजर को एनालाइज कर रहा हो। बनियान थोड़ी सी टाइट थी, या शायद बॉडी टाइट हो गई थी। चेस्ट पे थोड़ी डेफिनेशन आ गई थी, और बेली पे, हाँ बेली पे फाइनली वो एक लाइन आ गई थी जिसका सपना ओम 2025 में देखा करता था। उसने एक हाथ से बनियान को थोड़ा और स्ट्रेच किया और दूसरे हाथ से लाइट में अपने एब्स पर हाथ फेरने लगा। फिर आंखों में थोड़ी सी आंख डालकर बोला,
अब तो जिम की ईएमआई वसूल हो रही है। उसकी टोन में वो टिपिकल ओम स्टाइल सरकाज़म था, वही सरकाज़म जो लोगों को लगता था मजाक है पर ओम के लिए थेरेपी थी। तभी पीछे से दरवाज़ा खुला, वहाँ माँ खड़ी थी। माँ की आंखें ओम पर पड़ते ही फ्रीज हो गईं। उनके हाथ में कपड़ों का एक पाइल था जो वो अलमारी में रखने आई थी, लेकिन उनका बेटा वो तो किसी मूवी के ट्रांसफॉर्मेशन मोन्टाज से निकला हुआ लग रहा था। बेटा, तू तू ठीक है ना? माँ ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, जैसे ओम कोई इल्यूजन हो। ओम ने मुस्कुराकर पलट कर देखा। माँ, 2 महीने में मिरेकल भी हो जाते हैं, और पेट भी। माँ की आंखें शौक से सिकड़ी हुई थी। उनका बेटा जो रोज़ सुबह उठकर चाय के साथ बिस्कुट तोड़ता था, आज सुबह एब्स गिनते हुए मिल रहा था। तू जिम गया था? माँ ने आंखों में शक लेकर पूछा। नहीं माँ, मैं बस सपने में सलमान भाई से मिला था। उन्होंने बोला पुशअप्स मार और प्रोटीन पी, तो मैंने मान ली। माँ ने हंसी रोकने की कोशिश करी, लेकिन उनकी आंखों में फ़र्क झलक रहा था। माँ ने ओम के गालों को हल्के से छुआ। चल अब ज़्यादा फिल्मी मत बन, प्राउड तो हूँ मैं तुझ पे। ओम थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। पिछली ज़िंदगी में उसने ये लाइन सिर्फ अपने सपने में सुनी थी, अब एक्चुअल में माँ बोल रही थी, और वो भी एप्स देख के। चाय बना रही हूँ हीरो साहब, माँ ने ताना मारते हुए कहा और किचन की तरफ चली गई। ओम फिर शीशे की तरफ मुड़ा, लेकिन अब नज़र पेट पर नहीं थी। वो अपनी आंखों में एक गहरे भाव के साथ देख रहा था, जैसे वो अपने अतीत और इस नई ज़िंदगी को कंपेयर कर रहा हो। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है और स्क्रीन पर एक नाम आता है, निहारिका। मैसेज में लिखा था कि डोंट बाय रेड सूट्स, ट्रस्ट मी। ओम ने मैसेज पढ़ा, फिर आंखों में वही चिंगारी उठी जो उसके फेयरवेल के दिन थी। इस बार रेड सूट नहीं होगा, इस बार जो गलतियां पहले की थी उनमें फैशन का भी रीसेट होगा। ओम ने अपना मैसेज उठाया और टाइप करना शुरू करा। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। उसने मैसेज में लिखा, नोटेड मिस फैशन पुलिस। बाजार का शोर, बाइक के हॉर्न्स और शॉप के ऊपर से लटकती फ्लिकरिंग ट्यूबलाइट, सब कुछ वैसा ही था जैसे उसके अतीत में था। सिर्फ एक ही चीज़ बदली थी, ओम ताविक। उसने अपनी आंखों पर एक हल्का काला चश्मा लगाया हुआ था। पॉकेट में फोल्डेड एक लिस्ट डाली हुई थी जो कि एक्चुअली ब्लैंक थी, और सीधा पहुंच गया सिंह फैशन हाउस, जहां बचपन में उसके पापा ने उसका पहला ब्लेजर लिया था। नमस्ते सर, आइए आइए, नए आइटम्स आए हैं, फेयरवेल के लिए आए होंगे आप, राइट? शॉपकीपर ने ओम की तरफ देखते हुए बोला, जैसे उसकी वार्डरोब हिस्ट्री स्कैन कर चुका हो। हाँ, बस कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं किसी की यादों में रजिस्टर हो जाऊँ, परमानेंट मार्कर की तरह। शॉपकीपर पूरे जोश के साथ वहाँ से चला गया। सर, आप ये रेड सूट ट्राई करिए, प्योर वेलवेट। आप पे तो क्या ही बोले, सलमान भाई के यंगर वर्जन लगेंगे आप। ओम ने एक नज़र उठाकर सूट को देखा, फिर शॉपकीपर की तरफ देखा और फिर सूट को देखा और सोचा, यार ये सूट एकदम लिपस्टिक रेड नहीं है। ये वही सेम कलर था जिसमें उसने अपने आप को पहली बार किसी जोकर की तरह महसूस किया था। उसका फ़ोन जो उसकी पॉकेट में पड़ा था वाइब्रेट करता है। अननोन नंबर। रेड मत लेना, शॉपकीपर को सिर्फ कमीशन चाहिए। ओम की उंगलियां थोड़ी देर के लिए वहीं फ्रीज हो गई। उसने पहले उस मैसेज को फिर से देखा। एक लाइन, बस एक लाइन, बट स्पॉट ऑन थी। ओम ने फ़ोन बंद किया और बोला, भैया ये वेलवेट वगैरह हटाओ, कुछ सिंपल लिखाओ, कुछ क्लासी, समथिंग दैट सेज आई हैव ग्रोन आउट बट विदाउट स्क्रीमिंग इट। शॉपकीपर ने हल्की सी बुरबुराहट के बाद एक नेवी ब्लू सूट निकाला। ये लो सर, जेंटलमैन चॉइस। ओम ने ट्रायल रूम में जाके सूट पहना, मिरर के सामने खड़ा हुआ। रूम की लाइट्स वाइट थी, लेकिन यादों में ब्लू छाया हुआ था। स्कूल के पिछले बेंच से जब वो उसके बाल के उस हिस्से को देखता था जहाँ क्लिप चमकती थी, उस वक्त उसके दिल की धड़कनें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा तेज़ हो जाती थीं। फ़ोन वाइब्रेट हुआ। सेम अनोन नंबर। ये कलर इमोशंस जगाता है, कंफ्यूज करेगा, वाइट पे जा। ओम ने बिना एक सेकंड सोचे सूट उतारा और बाहर जाके बोला, नहीं भैया ये जम नहीं रहा है, कुछ वाइट दिखाओ। उसके साथ डार्क जीन्स। शॉपकीपर की आंखों में थोड़ा सा हार्ट ब्रेक था, जैसे ओम ने उसकी ईएमआई का सपना तोड़ दिया हो। सर ये तो नॉर्मल लगता है ना?
ओम ने आंखों में थोड़ी चमक के साथ कहा, मुझे नॉर्मल ही बनना है। उसने वाइट शर्ट पहनी, कॉलर सेट किए, जीन्स की फिटिंग ठीक की, शर्ट्स की स्लीव्स फोल्ड की और मिरर में देखा। सब कुछ सिंपल था, लेकिन आंखों में एक कॉन्फिडेंस जो किसी सूट से नहीं आया था। घर लौटते लौटते शाम हो चुकी थी। गेट खोला तो माँ गेट पर ही खड़ी थी। देखूं तो ज़रा क्या कपड़े लाया है। ओम अपने रूम में गया और कपड़े पहनकर बाहर आया। माँ ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ नॉर्मल कपड़े ही लाया हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। हीरो लग रहा है मेरा बेटा, वो भी असली वाला। ओम ने हल्की स्मर्क के साथ माँ के हाथ से कुछ पैसे लिए। उसका दिल भारी था, पर कंधे एकदम स्ट्रेट। माँ अंदर गई और तभी फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर, मैसेज, डोंट टेक द यूजुअल रूट। ओम की भौहें चढ़ गई। पहले ये बंदा फैशन सेंस पे टिप्स दे रहा था, अब रूट एडवाइस। थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है? उसने मैसेज को एक बार फिर पढ़ा। टाइम 5:12। ओम ने माँ को इन्फॉर्म किया, मैं निकल रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जाना है, वहाँ पे लाइट्स कम हो जाती हैं। ओम ने अपनी साइकिल निकाली। हाँ, वही पुरानी धन्नो। उसकी बॉडी रस्टी थी, पर ओम ने एक हफ्ते पहले ही चेन में तेल लगाया था। पेडल स्मूथ थे, जैसे अब वो भी सफ़र में उसका साथ देना चाहते थे। बाहर तेज़ हवाएं चल रही थीं, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे थे। एक बल्ब बार बार ब्लिंक कर रहा था, जैसे किसी आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहा हो। साइकिल चलाते चलाते ओम फ़ोन की स्क्रीन पे निहारिका का मैसेज खोलने ही वाला था कि पीछे से बाइक की तेज़ आवाज़ आई। एक नहीं 3। ओम ने साइकिल धीमी की। अबे रेस चल रही है क्या यहाँ? उसने कैजुअली बोला, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 2 बाइक्स ने आकर ओम की साइकिल को बीच में दबा लिया। ओम ने ब्रेक्स मारे। सेंटर वाली बाइक के राइडर ने अपना हेलमेट उतारा। उसका चेहरा देखते ही ओम के हाथ की पकड़ साइकिल के हैंडल पे टाइट हो गई। तू? बाइक की हेडलाइट की चमक सीधे ओम की आंखों में पड़ रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा शौक उसके दिल में था। हेलमेट उतारने वाले ने थोड़ा सा स्माइल किया, लेकिन वो स्माइल किसी दोस्ती वाली स्माइल नहीं थी। वो स्माइल ऐसी थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो और आखिरी चेतावनी दे रहा हो। याद है मुझे, तू है ओम ताविक, उस आदमी ने बोला। और तू तू विजय का भाई है? ओम ने अपनी आंखों के सामने अपना हाथ लाते हुए बोला। हाँ, उसने हेलमेट को बाइक पे टांगते हुए कहा। पहचान अच्छी है तेरी, लेकिन साइकिल पे क्या कर रहा है ब्रो? हीरो बन रहा था ना वाइट शर्ट में। दूसरी बाइक से एक और बंदा उतरा और उसने ओम को देखते हुए बोला, अगर तुझे पता है कि ये विजय का भाई है, तो तुझे ये भी पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ का हिसाब लेने आया है। विजय ने भी 2 कदम ओम की तरफ बढ़ाए। अबे, मैं तो भूल ही गया था, तेरे पैसे 500 राइट? ओम ने आंखों में आंखें डाली। छोड़ न बे, उस लड़के ने कहा, पास्ट में क्या रखा है, लेकिन तू तो फ्यूचर से आया ना। ओम एक सेकंड के लिए साइलेंट हो गया। तू तू क्या बोल रहा है? उसकी आवाज़ में डर और गंभीरता दोनों थी। बस वैसे ही, सुना है अजीब बन गया तू, फ्यूचर की बातें करता रहता है, हर चीज़ पहले से जान लेता है। मैं भी सोच रहा था, सोचा चेक कर लूँ। ओम का दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया था। क्या ये बंदा मजाक कर रहा है या सच में सच जान गया है? फ्यूचर या पास्ट छोड़ो, ओम ने टोन शिफ्ट की। अगर तू मुझसे धमकाने आया है तो थोड़ा सोच ले, मैं वही पुराने वाला ओम नहीं हूँ। तू क्या करेगा? अकाउंट से मारेगा? विजय का भाई हंसा और उसके साथी भी उसके पीछे पीछे हंसने लगे। तभी उनके एक साथी ने एक पतली आवाज़ में बोला, भाई आप क्या इससे बात कर रहे हो? पकड़ो इसको, सूद के फेंक देते हैं कहीं पे। ओम ने जैसे तैसे अपने आप को शांत किया और अपनी साइकिल के स्टैंड को हल्के से किक किया और वहाँ से जाते हुए बोला, मैं चला यहाँ से, तुम लोगों का परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया तो। उन लड़कों का लीडर जो कि विजय का भाई था आगे बढ़ा और उसने ओम के कंधे पर अपना हाथ रखा। ओम ने बिना कुछ सोचे वो हाथ अपने कंधे से झटक दिया। टच मत कर, नहीं तो तेरा ये हाथ पहले निकलेगा। अरे अरे, गुस्सा इतनी जल्दी? विजय के भाई ने आंखें तरेते हुए बोला,
तू समझता क्या है अपने आप को? ओम ने सीधे आंखों में देखकर बोला। मैं वो बंदा हूँ जिसको तेरी फैमिली ने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है, पर अब सीन उल्टा है। एक सेकंड के लिए उस पूरे मॉल में शांति छा गई, हवा भी जैसे भारी हो गई हो। तभी ओम के फ़ोन पर एक और नोटिफिकेशन आता है। वही अननोन नंबर। रन, अभी लेफ्ट वाली में घुस, स्ट्रेट जाएगा तो फंस जाएगा। ओम ने बिना रिस्पॉन्ड करे अपने फ़ोन को वापस अपनी जेब में रख लिया। विजय ने तभी एक इंसल्टिंग स्माइल के साथ ओम को देखा और बोला, बंदी का मैसेज था? क्या नाम बताया था विजय ने? निहारिका? हाँ, बस थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया हूँ, भगवान से डायरेक्ट वाईफाई कनेक्शन है मेरा। ओम ने एक स्मर्क के साथ अपने वही सरकाज़म में बोला। ओम ने बिना कुछ बोले अपनी साइकिल को उठाया और लेफ्ट वाली गली की तरफ अपनी साइकिल मोड़ ली और तुरंत पैडल मारने लगा। बाइकर्स एक सेकंड के लिए कंफ्यूज थे, फिर एकदम से उनमें से एक चिल्लाया, अरे पकड़ो उसे। ओम ने साइकिल को गली के अंदर घुसाया। गलियां बहुत पतली थी, राइट पे एक पानी का नाला और लेफ्ट पे कचरे का डंप। साइकिल बस थोड़ा सा अंदर घुसी ही थी कि तभी एक शार्प मोड़ आ गया। वहाँ पर कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। एक पतंग लाइट पोल से उलझी हुई थी। हवा धीरे धीरे और तेज़ हो रही थी। बाइकर्स ने उसको फॉलो किया, लेकिन गली के एंड में एक चौराहा आ गया। 3 रास्ते और कोई आइडिया नहीं। एक बाइक राइट गई, एक बाइक लेफ्ट और एक सीधे। ओम ने एक गराज के अंदर अपनी साइकिल घुसाई थी। अंदर अंधेरा था, पूरी जगह में ग्रीस और जंग लगे हुए लोहे की स्मेल थी। उसने अपनी साइकिल पे एक मशीन का कवर गिराया और खुद एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप गया। थोड़ी देर में ओम को बाहर से बाइक्स के जाने की आवाज़ सुनाई दी और पीछे सिर्फ सन्नाटा। ओम का फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। वही अननोन नंबर। क्लोज कॉल, यू हैंडल इट बट इज़ नॉट डन, दिस वॉज जस्ट एन इंट्रो। ओम की आंखों में अब गुस्सा था। अबे तू है कौन? उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर मैसेज टाइप करते हुए बोला। और तू चाहता क्या है? मैसेज आता है, मैं वो हूँ जो तुझे मरने नहीं देगा, लेकिन सब कुछ बताना अभी मुमकिन नहीं है। ओम ने फ़ोन को अपनी जेब में डाला, साइकिल को खुद से चिपकाया और अंदर से गराज का शटर धीरे धीरे बंद कर दिया। गराज के अंदर सन्नाटा था, लेकिन ओम के अंदर एक नई एनर्जी जाग चुकी थी। गेम अब शुरू होता है। तो कौन है जो ओम को गराज के अंदर अब एकदम शांति थी। ग्रीस की स्मेल, एक पुरानी फ़ैन की 4 पत्ते वाली हवा और ओम जिसका दिल अब तक रेस कर रहा था। हाथ पर एक छोटा सा कट था जिस पर खून जमा हुआ था और आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। वो अभी भी कार के पीछे छुपा हुआ था और तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, अननोन नंबर, दे आर गॉन, यू आर सेफ नाउ, यूज़ द रूट आई सेंट। मैप का लिंक पिन हुआ। एक पतली गली जिसका नाम भी वेग था, कच्ची गली 3, जो कभी गूगल पे दिखाई भी नहीं देती थी। ओम ने मैप जूम इन किया। ये तो मैं कभी गया ही नहीं हूँ इस रूट से, ये कौन सी गली है? ओम ने फ़ोन पॉकेट में डाला, अपनी साइकिल उठाई और शटर धीरे से खोला। शटर के बाहर हवा थोड़ी तेज़ थी। दूर से उसे मंदिर की घंटियाँ सुनाई दे रही थी और एक बिल्ली जो गटर के अंदर कूद गई। गली नंबर 3 में घुसते ही ओम ने अपने शोल्डर स्ट्रेच किए और शर्ट पे से धूल झाड़ने लगा। वाइट शर्ट पे थोड़े खून के निशान थे, मगर अब ओम को उन निशानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ओम फेयरवेल के लिए ऑलरेडी लेट था, लेकिन जो हो गया था उसके बाद पंक्चुअलिटी उसकी टॉप प्रायोरिटी नहीं थी। साइकिल पर बैठते हुए ओम ने सोचा, फेयरवेल तो तेल लेने गया, पर निहारिका को तो देखना पड़ेगा। अबे यार, मुझे जान से मार देगी अगर मैं नहीं गया तो। गली नंबर 3 में घुसते हुए ओम के अंदर एक नई सी वाइब थी। गली पतली थी, लेकिन दीवारों पर ब्राइट ग्राफिटी, भगवान कृष्ण सनग्लासेस के साथ। ग्राफिटी पे लिखा था, ज़िंदगी फुल कलर्स में जियो। कुछ बच्चे अभी भी क्रिकेट खेल रहे थे। एक 90s की कैसेट की शॉप बंद थी जिसका शटर आधा खुला हुआ था।
एक चाय वाला कॉर्नर में पतीला साफ कर रहा था। चाय वाले ने ओम की तरफ देखा और कंफ्यूजन में बोला, बेटा कहाँ से आए हो? ये तो पुराना रास्ता है, कोई नहीं चलता इधर अब। ओम ने आंखों में कंफ्यूजन के साथ बोला, चाचा मैं भी वही सोच रहा हूँ, ये गली कब थी यहाँ? चाय वाले ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया, जैसे उसने कुछ सोचा फिर भूल गया। ओम ने साइकिल और तेज चलाई, फ़ोन में टाइम चेक किया। शाम के 6:38 हो रहे थे। उसके दिमाग में फ्लैश हुआ, आज स्कूल गेट 6:30 तक बंद हो जाने थे। सब फेयरवेल से निकलकर आफ्टर पार्टी में जा रहे होंगे। परफेक्ट, मैंने हीरो की एंट्री ही मिस कर दी। उसने अपने आप से ही sarcastic टोन में कहा और पेडल और ज़ोर से मारने लगा। स्कूल के गेट के बाहर पहुंचते ही ओम का दिल हल्का सा डूब गया। वहाँ चेयर्स हटाई जा रही थी। बलून का एक स्ट्रिंग हवा में उड़ता हुआ गेट के ऊपर आकर अटक गया। टेबल्स पर कोक के कप्स पड़े हुए थे, मोस्टली खाली। दो लड़के जो स्कूल के गेट के बाहर निकल रहे थे, उन्होंने ओम की तरफ देखते हुए बोला, भाई अब हम तो चले, आफ्टर पार्टी का मूड है। स्कूल के गेट के पास ही कुछ बच्चों का झुंड खड़ा था। तभी उस झुंड में से ओम को एक लड़की की आवाज़ आई, क्या तुमने ओम को देखा? उसकी एंट्री तो हीरो वाली होनी चाहिए थी। सॉरी, विलेन के साथ छोटी सी फाइट चल रही थी, ओम ने पीछे से बोला। सबने पीछे पलट कर देखा। ओम की परफेक्टली इस्त्री की हुई शर्ट पे अब सलवटें थीं। हाथ पर एक छोटा सा कट था और शर्ट पे कुछ सूखे हुए खून के दाग थे। लो, आ गया ड्रामा किंग, एक लड़का बोला और अपनी बाइक की तरफ चला गया। तभी ओम को एक जानी पहचानी सी आवाज आई, तुम्हें तो रेड सूट पहन के सबके सामने आना था, स्पॉटलाइट में खड़े होकर सबको स्पीच देनी थी। ओम ने पलट के देखा तो वहाँ निहारिका खड़ी थी। उसका लुक बहुत मॉडर्न और क्लासी था। निहारिका ने एक ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, गले में एक सिल्वर कलर का नेकलेस जो कि उसकी हाई हील से मैच कर रहा था। उसकी आंखों में इरिटेशन थी जो कोई दिखावा नहीं था। आया ना, बस रेड कैंसिल करके वाइट ले आया, तुम्हारी ही तो एडवाइस थी, ओम ने चिल टोन में बोला। निहारिका की आंखों में इरिटेशन अब बढ़ती जा रही थी। एडवाइस? तुम मेरे मैसेज पढ़ते भी हो? बस वही पढ़ता हूँ जिनमें तुम सरकाज़म के अंदर लिपेट करके सच बोलती हो। निहारिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, लेट हो, तुमने पूरा फेयरवेल मिस कर दिया है। तुम तो यही हो ना? मेरा फेयरवेल कंप्लीट हो गया, ओम ने अपने कंधे उचकाते हुए बोला। निहारिका अपनी इरिटेशन छुपाने की कोशिश कर ही रही थी कि उसकी नज़र ओम के हाथ के कट पर पड़ती है। तुम्हारा हाथ? ब्लड? निहारिका की टोन एकदम से चेंज हो गई। निहारिका की आंखों में चिंता ने चिड़चिड़ेपन को रिप्लेस कर दिया था। कुछ नहीं, रोड पे थोड़ा एक्शन हो गया था, स्टंट डबल नहीं था ना, ओम ने कैजुअली बोला। ओम सीरियसली? क्या हुआ? तुम्हें क्या, तुम तो गुस्से में हो ना? गुस्सा हूँ, पर देख सकती हूँ कि कट जेन्युइन है। तुम्हारा कंसर्न भी सरकास्टिक है और ये मुझे पसंद नहीं है। ओम ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए हल्का सा मुंह फुलाकर बोला, तुमसे बात करना ही बेकार है। निहारिका ने अपनी आंखें घुमाई और वहाँ से जाने लगी। पर तुम रुकी, यही तो मैजिक है, ओम ने पीछे से बोला। निहारिका ने अपने कदम धीरे कर लिए और ओम शांति से उसके साथ चल पड़ा। स्कूल के पास ही बच्चों ने एक बस बुक कर रखी थी फार्म हाउस जाने के लिए। ओम और निहारिका साइलेंटली बस में चढ़े। वो दोनों एक ही साइड बैठे थे। उन दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा था, पर दोनों जानते थे कि ये शांति खाली नहीं है, ये शांति टेंशन से भरी हुई है, बट ऑफ अ गुड काइंड। बस के अंदर अरिजीत सिंह का एक पुराना गाना बज रहा था। ओम ने निहारिका की तरफ देखा जो कि विंडो सीट पर बैठी हुई थी। हवा से उसके बाल हल्के लहरा रहे थे। बस के अंदर लाइट्स बंद थी। चांद की रोशनी सीधे निहारिका के चेहरे पर पड़ रही थी। निहारिका जो कि फेयरवेल पार्टी से बहुत थक गई थी, उसने हल्के से ओम के कंधे पर अपना सर रखा और गाना गुनगुनाते गुनगुनाते उसे पता ही नहीं चला कि कब निहारिका सो गई। ओम जो कि निहारिका को देख रहा था, उसके अंदर एक नया इमोशन जाग रहा था। उसकी ज़िंदगी अब रीसेट हो चुकी थी, पर इमोशंस वही पुराने थे। बस के टायर सड़क पर चल रहे थे और बम्प आते ही निहारिका उठ गई और खुद को एडजस्ट करके उसने ओम की तरफ घूरा। तुम्हारा प्लान क्या है, मुझे इग्नोर करने का या मुझे गिल्ट में झुलसाने का? ओम ने कैजुअली पूछा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आते या ना आते, निहारिका ने विंडो के बाहर देखते हुए जवाब दिया। अजीब कॉन्फिडेंस है। मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है या नहीं, ओम ने सर हिलाकर कहा।
ओम का टोन हल्का था, लेकिन उसकी आंखों में अलग ही चमक थी, जैसे दोनों अपने इमोशंस अपनी सरकास्टिक बातों के पीछे छिपा रहे थे। बस एक मोड़ पे रुकी और फार्म हाउस का गेट विजिबल हुआ। लाइट्स, लाउड डीजे बीट्स और अंदर नाचती हुई बच्चों की परछाई। तुम श्योर हो ये पार्टी तुम्हारे लायक है? निहारिका ने टॉन्ट मारा। मुझे तो लगता है मैं इस पार्टी के लिए लेट नहीं, फैशनेबली अनप्रेडिक्टेबल हूँ, ओम ने आंखें डालते हुए कहा। निहारिका ने अपनी आंखें घुमा ली, पर उसके होठों पे एक स्माइल आ गई थी जो उसने छुपा ली। बस से उतरते वक्त पूरा क्राउड एक्साइटमेंट में था। एक लड़का बोला, ब्रो यू मिस मैच स्टफ। राहुल ने स्टेज से प्रपोजल मारा था और प्रिंसिपल भी नाची थी। वाह, और मैं विलन चेस कर रहा था। यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में? ओम ने शॉक्ड फेस बनाते हुए कहा। निहारिका ने सुना पर रिएक्ट नहीं करा। वो आगे चलती जा रही थी। उसकी हील्स फार्म हाउस के मार्बल फ्लोर पर क्लिक करती हुई जा रही थी। ओम ने हल्की दौड़ लगाई और उसके साथ में आ गया। तुम्हारे बिना वैसे ये पार्टी फ्लैट लगती है, तुम तो इस पार्टी की सरकाज़म हो ना। निहारिका रुकी, धीरे से मुड़ी और ओम के सामने आ गई। लिसन ओम, आई वॉज पिस्ड, नॉट बिकॉज यू मिस्ड फेयरवेल, बट बिकॉज तुमने मेरे मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। ओम सडनली थोड़ा डिफेंसलेस फील करने लगा। मैं स्टक था, उसने कहा। लिटरली गराज में बाइकर्स चेज ड्रामा, क्या समझाऊं? तुम फिक्शनल राइटर बन रहे हो क्या? निहारिका ने डिसबिलीफ के साथ ओम की तरफ देखा। सच में मेरा हाथ भी कटा, तुमने देखा? ओम ने दर्द भरे कॉमिक टोन में कहा। हाँ देखा, बट तुम हो तुम्हारा ड्रामा दोनों बहुत इरिटेटिंग हो। निहारिका ने आंखों में चिंता छुपाते हुए इरिटेशन के साथ बोला। ओम ने 2 कदम आगे लिए और निहारिका के पास आकर बोला, तो इरिटेटिंग ही सही, पर तुम मुझे देख तो रही थी। निहारिका 1 सेकंड तो चुप रह गई, फिर मुड़ी और फार्म हाउस के अंदर चली गई। ओम ने पीछे से स्माइल मारते हुए बोला, यार क्या बंदा हूँ मैं, गलतियाँ करता हूँ पर फिर भी क्यूट लगता हूँ। फार्म हाउस के अंदर एलईडी लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। डांस फ्लोर पर कलर्ड स्मोक था और डीजे शाउट कर रहा था, लेट्स गो सीनियर्स। ओम ने कोक पकड़ी, फिर टेबल के कॉर्नर पे एक बोतल देखी, विस्की। ओम ने अपने आप से बोला, एक ड्रिंक तो बनती है, इस वर्जिन लीवर को ट्रेन करना पड़ेगा। सर स्ट्रॉन्ग चाहिए या स्मूथ? एक बारटेंडर टाइप लड़के ने बोला। मेरी लाइफ ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, टेस्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना। ओम जो अपनी पिछली लाइफ में एक प्रोफेशनल ड्रिंकर था, उसके दोस्त पार्टीज़ में उसकी ड्रिंकिंग कैपेबिलिटी की कहानियाँ सुनाते थे। एक ड्रिंक फिर दूसरा और बस लिवर ट्रेनिंग सेशन फेल हो गया। ओम हल्का सा स्विंग करने लगा, बैकग्राउंड ब्लर और आंखों में हल्का सा टिप्सी शाइन। उसने अपने जीन्स के बॉटम फोल्ड किए और पूल के कॉर्नर पर जाकर बैठ गया। पानी में अपने पाँव डाले, ग्लास हाथ में, और छाती पे हल्की सी हवा फील करते हुए बोला, मैं हीरो हूँ, बस मेरे स्क्रिप्ट राइटर ने कहानी थोड़ी लेट लिखी। एक लड़का पीछे से हंसते हुए बोला, ब्रो तू मस्त फिलोसफिकल ड्रिंकर है। ओम ने उसे हाथ हिलाकर बोला, मैं मस्त रिपीट वर्जन हूँ, हर बार सेम मिस्टेक नहीं करता। फिर उसने फ़ोन निकाला, अनलॉक किया, फिर बंद कर दिया। किसी को क्या बताना, सबको लगता है मैं जोक कर रहा हूँ। उसने हल्का सा पानी पाँव से हिलाया। लाइफ एक वीडियो गेम होती तो अब तक लेवल 18 पे होता, पर मैं तो अभी भी ट्यूटोरियल में ही अटका हूँ। लोग आपस में बिजी थे, नाचने में, हंसने में और सेल्फीज में। ओम अकेला था पर सेटिस्फाइड। तभी पीछे से फुटस्टेप की आवाज़ आई। एक परछाई पूल के ऑपोजिट में आके बैठी। वो हील्स की आवाज़, वो परफ्यूम, वो साइलेंस। निहारिका। ओम ने आंखों में मूडी अंदाज में बोला, क्या तुम भी ऑल्टरनेट टाइमलाइन से हो? तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट किया। स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश हुआ, अननोन नंबर, डोंट से टू मच, यू कैन ब्रिंग डेंजर ऑन योर सेल्फ। ओम ने आंखों को खोलकर फ़ोन की तरफ देखा, फिर निहारिका की तरफ देखा जो उसे शांति से देख रही थी। तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसकी आंखों में चिंता थी लेकिन होठों पर मुस्कान। ओम ने हल्का सा स्माइल दिया, हाँ बस दिल हल्का कर रहा था, ड्रिंक किया ना और थोड़ी सी सच्चाई लीक हो गई। तुम यूजुअली ऐसे ओपन नहीं होते। निहारिका ने आंखें सिकोड़ते हुए बोला, मैं भी ओकेजनल मिस्ट्री हूँ,
अनलॉक तभी होता हूँ जब पासवर्ड मिलता है। ओम ने आंखों में एक फेक ड्रामेटिक गिल्ट लाते हुए कहा। तुम ज़्यादा ड्रिंक मत किया करो, तुम पर जोक्स फिर थोड़े गहराई वाले लगते हैं, निहारिका ने फाइनली हंसते हुए कहा। नोटेड मैडम। ओम ने हाथ उठाकर अग्री किया, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था, क्योंकि अब ये अननोन नंबर का गेम थोड़ा सीरियस होता जा रहा था। तुम्हारे फ़ोन पर किसी का मैसेज था? निहारिका ने कैजुअली पूछा। ओम तुरंत बोला, स्पैम था, वही पुराने कमर्शियल नेटवर्क इश्यूज। निहारिका ने कुछ नहीं बोला और बस तारों की तरफ देखने लगी। पूल के पानी में उनके रिफ्लेक्शन दिख रहे थे। एक इंसान अपना पास लेकर आया था और दूसरा इंसान धीरे धीरे उस पास्ट का हिस्सा बनने लगा था। ओम ने सोचा, यही तो चाहिए था, एक दूसरा चांद, एक दूसरी शाम, और उसी लड़की के साथ जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। डीजे बूथ के स्पीकर से लो बेस थंप हो रहा था और फार्म हाउस के कॉर्नर के पास एक ड्रंक फिलोसोफर बैठा था और उसके सामने वो लड़की जिसे उसने पिछली ज़िंदगी में खोया था। ओम ने हाथ से विस्की का ग्लास साइड में रखा। पानी में उसके पाँव अब ठंडे हो चुके थे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। शायद ड्रिंक का असर था, या शायद निहारिका की प्रेजेंस, या शायद दोनों। निहारिका ने एक लंबे साइलेंस के बाद पूछा, तुम्हारे कट का क्या सीन है? बस एक फ्री टैटू मिला लाइफ से, ओम ने कैजुअली बोला। ओम, मजाक मत करो। मैं मजाक कब करता हूँ? ओम ने आंखों में हल्की सीरियसनेस की झलक लाते हुए बोला। तुम खुद को सुपर हीरो समझने लगे हो क्या? निहारिका ने आंखें घुमाते हुए बोला। सुपर हीरो नहीं, पर अगर कोई विलन मुझे चेस करे तो कम से कम वाइट शर्ट में कूल तो लगता हूँ ना। तुम पागल हो, निहारिका ने फाइनली हंसते हुए बोला। कंफर्म्ड केस, ओम ने ड्रिंक की तरफ इशारा किया। तुम वैसे कूल बंदे हो, पर अंदर से अकेला फील करते हो ना? निहारिका ने ओम की तरफ देखते हुए बोला। ओम एक सेकंड के लिए तो चुप हो गया था, फिर धीरे से बोला, मैं वो बंदा हूँ जिसका पुराना वर्जन अभी भी करंट वर्जन में इंटरफेयर करता है। क्या मतलब? निहारिका ने समझने की कोशिश की, पर कुछ समझ नहीं पाई। मतलब कभी कभी एक्स्ट्रा सोच लेता हूँ। ओम ने तुरंत हंसते हुए बोला, तुम एक्स्ट्रा हो भी, बट वियर्डली इट सूट्स यू। ओम का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। ओम ने स्क्रीन देखी। अननोन नंबर। समवन इज वॉचिंग यू राइट नाउ, स्टेप अवे, स्टे इन लाइट। ओम की आंखों में हल्का सा पैनिक आ गया। वो नहीं चाहता था कि निहारिका इसको नोटिस करे, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। सब ठीक? निहारिका ने पूछा। स्पैम, ओम ने झूठ बोला, पर उसकी उंगलियां फ़ोन पे टाइट हो चुकी थीं। उसने इधर उधर देखा। पार्टी पूरे होशो आवाज़ में थी, पर एक बंदा एकदम पीछे फार्म हाउस के शेड के पास खड़ा था, परछाई में, पर वो मूव नहीं कर रहा था। ओम ने तुरंत अपनी नज़रें उसके ऊपर से हटा ली। तुम वॉक पे चलोगी? ओम ने तुरंत पूछा। पार्टी अभी तो शुरू हुई है और वॉक पे अब? निहारिका ने कन्फ्यूजन में बोला। बस थोड़ा ब्रेक, बैकग्राउंड म्यूज़िक म्यूट करने का मन है। तुम वैसे ही चलोगे या फिर मैं डांस फ्लोर पे किसी और के साथ चली जाऊं? निहारिका ने टीज किया। जिंदगी ने मुझसे काफ़ी कुछ छीन लिया है, एटलीस्ट एक वॉक तो मिलनी चाहिए, ओम ने ड्रामेटिक टोन में बोला। लेट्स गो मिस्टर मिस्ट्री, निहारिका ने खड़े होते हुए बोला। पूल से दूर जाते जाते ओम ने फिर से उस एक शेड की तरफ देखा। वो परछाई अब वहाँ नहीं थी। ओम ने अपना फ़ोन हल्के से उठाया। ओम ने हल्के से निहारिका की कलाई पकड़ी। चलो लेफ़्ट साइड चलते हैं, लाइट्स ज़्यादा है वहाँ। तुम थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहे हो, निहारिका ने नोट किया। थोड़ा वियर्ड सेफ्टी का नया फॉर्म है, ओम ने हल्का सा स्माइल देते हुए बोला। पार्टी के बैक गार्डन में फेक ग्रास थी। लाइट स्ट्रिंग्स लटक रही थी। बैकग्राउंड में कोई गाना रीमिक्स पर चल रहा था। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? निहारिका ने सडनली पूछा। ओम एक सेकंड तो रुक गया। मैं अगर कुछ बोल दूँ तो कंफ्यूज हो जाओगी। निहारिका ने आंखों में डायरेक्ट देखा। ट्राई मी। ओम ने आंखें घुमा दी। ओके, बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कभी डिसअपीयर हो जाऊँ तो ये मत सोचना कि मैं किसी और के साथ चला गया। निहारिका हैरान थी। ओम, दिस इज़ नॉट फ़नी। मैं फ़नी नहीं हूँ।
उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं सीरियस हूँ। तभी एक और मैसेज आया, रन, विंडो ऑफ सेफ्टी क्लोजिंग, मूव टू योर लेफ्ट नाउ। टूटने की आवाज़ आई थी। एक लड़की की चीख उस म्यूज़िक के बेस को तोड़ते हुए बाहर तक गूंजी। ओम तुरंत उठा, निहारिका की कलाई को पकड़ा। चलो अंदर चलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। निहारिका के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। ओम, व्हाट द हेल वाज दैट? एग्जैक्टली, मैं वही देखने जा रहा हूँ, ओम ने काफ़ी सदी हुई आवाज़ में कहा, लेकिन उसका दिल अंदर से दहाड़ मार रहा था। दोनों तेज़ी से फार्म हाउस के अंदर भागे। म्यूज़िक बंद हो चुका था और लोग इधर उधर भाग रहे थे। पंच वाले टेबल के पास एक लड़की बैठी हुई थी। उसका हाथ कट गया था। ग्लास के टुकड़े ज़मीन पर चमक रहे थे। एक लड़के ने भीड़ के बीच से चिल्लाया, किसी ने कुछ अंदर फेंका। फार्म हाउस के मैनेजर ने माइक उठाया, जो अब ठीक से काम नहीं कर रहा था। प्लीज़ माइक बंद कीजिए, तो है कोई बाहर से अंदर घुस आया। गेट पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी क्या? बैक गेट से कोई घुस आया होगा, किसी ने बोला। ओम ने चारों ओर स्कैन किया। उसने धूल के फुटस्टेप किड्स बाथरूम की तरफ जाते हुए देखे। वो एकदम फ्रेश फ्रेंड्स थे। फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। ही इज़ हियर, नॉट फॉर यू येट। ओम ने मैसेज पढ़ते ही अपने होठ दबा लिए, फिर निहारिका की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन जिज्ञासा और गुस्सा भी। ओम, सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? निहारिका ने पूछा। ओम ने एक गहरी सांस ली। तुम मानोगी नहीं। तुम मुझसे चीज़ें छुपा रहे हो और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि मैं चिल रहूं? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट्स ऑल। ओम ने बोला। उसकी आवाज़ शांत थी, पर सुनने वाला समझ सकता था कि उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था। प्रोटेक्ट? किससे? किस लिए? और ये रैंडम अटैकर मेरे लिए आया था क्या? निहारिका ने पैनिक में चिल्लाते हुए कहा, कुछ लोग हैं जो मुझे चाहते हैं और कुछ जो मुझे तोड़ने के लिए तुम तक पहुंच सकते हैं। ओम ने निहारिका की कलाई पकड़कर धीरे से कहा, तुम ड्रग डीलर हो क्या? निहारिका ने कन्फ्यूजन में बोला, बहुत पुरानी गलतियां हैं निहारिका, बट मैं अब वो बंदा नहीं हूँ। ओम ने थोड़ा हंसकर कहा, तब तुम कौन हो ओम? ओम ने जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान पंच टेबल के नीचे कुछ चमकने पे गया। ओम ने जब उस चीज़ को झुककर उठाया तो उसने देखा कि एक छोटा सा काला पाउच। ओम ने जब उसे लाइट में खोला तो अंदर से एक पोलोराइड फ़ोटो थी, निहारिका की। सेम हेयर स्टाइल, सेम आउटफिट जो आज उसने पहना था, पर फोटो के किनारे थोड़े जले हुए थे और उसके चेहरे पे एक रेड मार्कर से क्रॉस बना हुआ था। ओम ने पिक्चर को ज़ोर से पकड़ लिया। ओम ने फ़ोन खोलकर स्क्रीन को देखा, लेकिन अननोन नंबर से कोई नया मैसेज नहीं आया था। उसने कुछ सोचा, लेकिन और मैसेज नहीं किया, अभी नहीं। निहारिका ने जब उस फोटो को देखा तो उसने पूछा, क्या है ये? ओम ने जल्दी से पाउच बंद किया। कुछ नहीं, कुछ कागज़ शायद से गीला हो गया था। उसके चेहरे पर एक झूठी शांति का भाव था, मगर उसके अंदर एक जलती हुई ज्वाला छुपी थी। तभी फार्म हाउस का मैनेजर माइक पे आया, सबको रिक्वेस्ट है कि एक बार फ्रंट लॉन में आ जाए, हम अटेंडेंस लेने जा रहे हैं, सेफ्टी कंफर्म करना ज़रूरी है, तुम जाओ लॉन में। ओम ने निहारिका की ओर देखते हुए बोला, नो, अब तुम मुझे अकेला छोड़ने वाले नहीं हो। निहारिका ने सर हिलाते हुए कहा, अब क्या तुम मुझे कंट्रोल करने वाली नहीं हो? ओम ने निहारिका की ओर एक शरारती अंदाज में बोला,
तुम चलो, मैं वापस आता हूँ। मुझे बस कुछ कंफर्म करना है कि कुछ डेंजर में तो नहीं है। ओम, तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें पता था कि कुछ होने वाला है? क्या तुम कुछ जानते हो? निहारिका ने ओम की आंखों में देखते हुए कहा, मैं बस इतना जानता हूँ, जब चीज़ें बिगड़ती हैं तब सबसे ज़्यादा हर्ट वही होता है जिसका हमने सबसे कम सोचा था। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो ओम। ओम निहारिका की ओर झुका और उसने उसके बालों की एक लट उसके कान के पीछे सरका दी। तुम बस यहाँ रहो, अगर कुछ भी लगे तो रन टू द डीजे बूथ। वहाँ इमरजेंसी माइक पर पैनिक बटन होता है। निहारिका ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर तब तक ओम दूर जा चुका था और भीड़ के बीच गायब हो गया। इस बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए उन पैरों के निशानों को फॉलो किया। एक पॉइंट बाद वो पैरों के निशान कहीं गायब हो गए। शायद उन्हें किसी ने मिटा दिया था। उसके फुटस्टेप्स रुके। सामने एक विंडो के नीचे एक रेड पेपर फोल्डेड पड़ा था। ओम ने उसे खोला तो उस पे लिखा था मार्कर से, यू शुडंट हैव कम। तभी किसी ने उसके शोल्डर पे हल्के से टैप किया। ओम तुरंत घूमते हुए एक पंच फेंकने के स्टैंस में आ गया, पर यह बस एक मामूली लड़का था। भाई, सबको लॉन में बुला रहे हैं, अटेंडेंस चल रही है। ओम ने हल्का सा सिर हिला दिया। लॉन में वापस लौटते वक्त उसने अपने फ़ोन पे एक नया मैसेज देखा, अननोन नंबर। द पिक्चर वॉज अ वार्निंग, यू नो हाउ दिस एंड्स। ओम ने फ़ोन लॉक किया और सीधे उस जगह चला गया जहाँ डीजे कॉन्सोल था। निहारिका वहीं खड़ी थी, क्लियरली टेंस्ड, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही थी। उसने ओम को देखा। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और एक सवाल था कि मैं तुम्हारे साथ सेफ हूँ भी या नहीं। ओम ने हल्का सा सिर हिला दिया, पर उसके अंदर कुछ और उबाल मार रहा था। ओम ने फाइनली एक कॉर्नर पकड़ा और थोड़ा पीछे स्टेप लिया। वहाँ से बाहर फार्म हाउस का गेट दिखता था और बाहर वही रोड हल्की रोशनी में दिख रही थी। हवा हल्की तेज थी। दूर से एक पुलिस के सायरन की फेंट्स एको सुनाई दी। तभी ओम का फ़ोन वाइब्रेट किया। दिस वॉज जस्ट द स्टार्ट, यू नो व्हाट कम्स नेक्स्ट। ओम ने मैसेज पढ़ा और फिर अपनी आंखें उठाई। सामने कुछ नहीं दिख रहा था, पर फिर उसकी नज़र एक दूर की छत पर पड़ती है, जो कि फार्म हाउस के सामने किसी पुराने वेयरहाउस जैसी बिल्डिंग थी। उसकी छत पर एक आदमी खड़ा था, ब्लैक कोट में। उसके हाथ में बाइनोकुलर्स थे, जो कि अभी भी ये सब देख रहा था। ओम ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और तभी उस आदमी ने बाइनोकुलर्स नीचे किए और धीरे से अपना हाथ हिलाया। वो आदमी ये सब देख नहीं रहा था। ये वही आदमी था जो मैसेज भेज रहा था। ओम के चेहरा एकदम ब्लैंक नहीं था, ना ही शॉक्ड। वो बस सोच रहा था, तो अब गेम शुरू हुआ है। ओम धीरे धीरे अंदर लौटा, लेकिन उसके कदम अब भारी लग रहे थे। उसकी आंखों के सामने अब भी वही रूपस्टॉफ की इमेज फ्लैश हो रही थी। वो लॉन्ग कोट वाला आदमी, वो बाइनोकुलर्स, और उसका वो ओम को हाथ दिखाकर रोक देना, जैसे कोई पुरानी वीडियो टेप अब फिर से चल रही हो, लेकिन इस बार लाइव फीड में। देखा, अब डीजे बूथ के पास खड़ी थी, हाथ बांधे हुए। टेंशन उसके माथे की लकीरों में साफ दिख रही थी, जैसे उसके अंदर एक सवाल सुई बन के चुभ रहा हो। ओम उसके पास आया, लेकिन कुछ बोले बिना खड़ा हो गया। गॉड, तुम मुझे साइको बना दोगे। ऑलरेडी बना चुका हूँ शायद, ओम ने बिना निहारिका की तरफ देखते हुए बोला। निहारिका ने एक चुप्पी के बाद बोला, ओम, मुझे लग रहा है तुम मुझसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहे हो। हाँ, छुपा रहा हूँ कुछ मैं। ओम ने एक लंबी शांति के बाद कहा। उसकी आंखों में वो लुक था जैसे फाइनली रेडी हो कुछ बताने को, बट पूरा नहीं। वॉक पर चलें? ओम ने पूछा। निहारिका ने इरिटेट होकर जवाब दिया, तुम्हारे साथ चलना ऑलवेज डेंजरस प्रूव होता है। ग्रेट, इस साथ थ्रिल फ्री में मिलता है। ओम ने निहारिका के शोल्डर्स हल्के से टैप किए और सीधे फार्म हाउस के बैक गार्डन की तरफ बढ़ गया। निहारिका पीछे पीछे चल दी। गार्डन में फेक घास थी। लॉन की लाइट्स अब डिम मोड में थी। बैकग्राउंड में पार्टी की बची कुची एको और पुलिस के वायरलेस की आवाज़ आ रही थी। पेड़ों के बीच छुपा एक ग्रीन हाउस टाइप जगह जहाँ हल्के जुगनू जगमगा रहे थे। ओम उस ग्रीन हाउस के अंदर जाकर शांति से बैठा, एक स्टोन बेंच पे। निहारिका सामने अंदर खड़ी थी। बोलो, मैं सुन रही हूँ, निहारिका ने ओम की तरफ घूरते हुए कहा। ओम ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, मैं तुमसे सब कुछ स्ट्रेट नहीं बोल सकता, बट पिक्चर का फ्रेम समझो। तुम लाइफ को मूवी समझते हो क्या? लाइफ मूवी होती तो मैं पहले ही इंटरमिशन में मर गया होता, ओम ने जवाब दिया। लेकिन मुझे सेकंड चांस मिला, अपना रीसेट मिल गया। तुम ये रीसेट वर्ड बार बार क्यों यूज़ करते रहते हो? ओम ने उसकी तरफ देखा। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर लाइफ वापस मिले तो तुम क्या बदलोगी?
क्या पता, शायद ज़्यादा स्ट्रांग होती, पहले ही इग्नोर कर देती उन लोगों को जो बाद में हर्ट करने वाले होते मुझे। ओम हल्का सा मुस्कुराया। मुझे भी हर्ट हुआ था पास्ट में बहुत। कौन? तुम्हारे वो बाइकर वाले दोस्त? निहारिका ने पूछा। ओम ने एक लंबी सांस ली। एक था विजय, मेरा दोस्त। फिर उसका भाई मुझसे कुछ चीज़ें छीन के ले गया, पैसे, ट्रस्ट, सब कुछ। तुम्हारे फेस पे जब भी उसका नाम आता है तुम थोड़ा ब्लैंक हो जाते हो। ओम ने निहारिका से आंखें नहीं मिलाई। उन लोगों ने मुझे इतना तोड़ा कि मैं लिटरली सब छोड़ आया हूँ। तुम सब छोड़ के कहाँ गए थे? ओम मुस्कुराया, मगर जो मुस्कान उसके चेहरे पे थी वो कोई खुशी वाली मुस्कान नहीं थी, वो एक गम वाली मुस्कान थी, कहीं और। बस समझ लो, वापस लौटना मेरी चॉइस नहीं थी। और मैं हूँ क्या तुम्हारी उस स्टोरी में? निहारिका ने स्टोन बेंच के कोने पे बैठते हुए पूछा। ओम ने उसकी तरफ देखा। तुम वो हो जो दोनों वर्जन में थी, और दोनों बार मैं तुमसे प्यार करता था। निहारिका के होठ खुले रहे बिना आवाज़ के। क्या? उसका एक्सप्रेशन एकदम ब्लैंक था। ओम धीरे से बोला, तुम पहली बार मुझे कॉलेज में मिली थी। रेड सलवार पहना था, वाइट दुपट्टा, फर्स्ट बेंच वाली, और मैं वो इडियट जो पिछले डेस्क से चीज़ें चोरी करता था। ओम, निहारिका ने फुसफुसाया, तुम मेरी लाइफ की लास्ट पीसफुल मेमोरी थी उस वर्जन में, और इस बार मैं तुमसे सब कुछ सच बताना चाहता हूँ, पर अब लगता है कोई और भी मेरी कहानी पढ़ रहा है। ओम ने फ़ोन निकाला और फिर वो पाउच दिखाया जिसमें निहारिका की फ़ोटो थी, क्रॉस मार्क वाली। निहारिका ने वो देखा और हाथ से छीनकर उस फोटो को पास लाते हुए कहा, ये किसने ली? ये तो आज की पिक्चर है। ओम ने कुछ नहीं कहा, बस निहारिका को देखता रहा। ये तो मतलब, ये कोई फ़ोटो स्टॉकर ने ली? निहारिका की आवाज़ लड़खड़ाई। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओम ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे लगता है कोई और भी तुम तक पहुँच सकता है। तुम मुझे और डराओ मत ओम, मैं ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। ओम ने उसके हाथ पकड़े। सुनो, जो भी हो, जो भी आ गया है, मैं हूँ यहाँ, और अगर तुम्हें कोई छूने की कोशिश करेगा तो क्या? निहारिका ने चैलेंज करते हुए पूछा। ओम ने हल्के टोन में सरकास्टिकली कहा, तो मैं फिलोसफिकल पंच मारूंगा। लाइक, तुमने उसे दर्द दिया, अब उसका पास तुम्हारे फ्यूचर से टकराएगा। निहारिका अपनी हंसी रोक नहीं पाई। तुम इडियट हो, सर्टिफाइड। तभी एक पैरों के कदमों की आवाज़ आई और ग्रीन हाउस के दरवाजे धीरे धीरे खुले। लॉक के मुड़े। एक आदमी, ब्लैक हुडी, ग्लव्स, पे मास्क। ना वो कोई स्टूडेंट था, ना कोई स्टाफ। ओम तुरंत खड़ा हुआ। तुम कौन हो? उस आदमी ने बिना बोले एक टेज़र निकाला। मेटालिक क्लिक। ओम ने निहारिका को अपने पीछे किया। रन टू द लॉन, फ़ोन लेकर नाउ। आदमी एकदम और आगे बढ़ा। ओम ने बेंच उठाने का ट्राई किया, बट वेट बहुत ज़्यादा था। मैं नहीं भाग रही। गो! ओम चिल्लाया। ओम के सामने खड़ा वो आदमी एक कदम और आगे बढ़ा। उसके हाथ में टेज़र था, छोटा लेकिन डेडली। मेटल के अंदर से एक ब्लू स्पार्क चमका। निहारिका एकदम से रुक गई। आंखों में डर था, पर पैरों में जान नहीं। मैं कह रहा हूँ भाग! ओम ने दांत पीसते हुए कहा। आंखें उस अनजान आदमी पर टिकी हुई थी। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। निहारिका ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ी। ये कोई नोबेल प्राइज़ का सीन नहीं है निहारिका, को! ओम ने अपना फ़ोन उसके हाथ में थमा दिया। आदमी ने एकदम से जंप किया और टेज़र सीधा ओम की तरफ फेंक दिया। ओम साइड में हटा, टेज़र ग्राउंड पर गिरा और एक हल्की बिजली की जैप का साउंड स्पार्क किया। ओम ने उसी वक्त मोमेंटम का यूज़ कर अटैकर की रिस्ट पकड़ी और उसे धक्का दे दिया। दोनों ग्राउंड पर गिरे। पौधे और मिट्टी बिखरी। ग्रीन हाउस के ग्लास शेल्फ से टक्कर लगी और एक पॉट टूटकर ज़मीन पर गिर गया। ओम ने उसका मास्क हटाने की कोशिश करी, लेकिन चेहरा प्रैक्टिकली शैडो में था। सिर्फ इतना दिखा, उसकी आंखें, जैसे किसी आदमी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया हो और अब उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। अटैकर ने ओम का कॉलर पकड़ा, लेकिन ओम ने उसके पेट में कोहनी मार दी। दोस्त, तुम्हारे पास रॉन्ग फाइल आई है। हीरो मैं हूँ, बैकग्राउंड डांसर नहीं। ओम हाफते हुए बोला। इस अटैक के दौरान निहारिका ने फाइनली रिएक्ट किया। उसने पास की शेल्फ से गार्डनिंग स्प्रे बॉटल उठाई और अटैकर के फेस पर मार दिया। वो अटैकर तिल मिलाकर थोड़ा पीछे हटा। नाइस एम, ओम ने बोला, पर सांसें अभी भी भारी थी। टोल्ड यू, तुम हीरोइन हो।
अटैकर फिर से हमला करने वाला था, लेकिन पीछे से पुलिस की लाउड विसल और रेडियो एको सुनाई दी। सायरन्स, लाइट्स। ओम ने अटैकर को फाइनली एक शोल्डर एल्बो मार दिया और ग्लास पैनल के पीछे भाग गया और ग्रीन हाउस के पीछे के इमरजेंसी एग्जिट से निकल गया। ग्लास की एक और खिड़की टूटी। पुलिस और वेयर हाउस के 2 कर्मचारी अंदर आ गए। क्या हो रहा है यहाँ? एक सीनियर कर्मचारी ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। ओम ने टेजर उठाकर दिखाया। ये आपका एनुअल फेयरवेल डांस का कोई स्टेप तो नहीं था ना, राइट? ये टेजर किसने अटैक किया? कांस्टेबल ने पूछा। मास्क पहना हुआ था, गया भी वैसे ही। ओम ने शांति से जवाब दिया। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, निहारिका ने धीमे से कहा, पर उसका हाथ अब भी ओम के हाथ को टाइटली पकड़ा हुआ था। ओम, यू आर ब्लीडिंग। ओम ने अपने हाथ की तरफ देखा। कोहनी कट गया था, शर्ट फटी हुई थी। हाँ, फ्री टैटू मिला है अगेन, ओम ने सरकास्टिकली कहा। नॉनसेंस बंद करो और बैठ जाओ। निहारिका ने उसे बेंच पे बिठाया। पुलिस ने एरिया को सील कर दिया क्योंकि अब वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे थे। वेयर हाउस का मैनेजर वहाँ तमतमाते हुए आया। कौन लेके आया है ये सब? इज दिस सम गैंग वॉर? ओम ने धीरे से कहा। सर, आजकल आफ्टर पार्टीज में डीजे के साथ स्टॉकर भी कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं। मैनेजर ने उसे घूर कर देखा। दिस इज़ नॉट अ जोक यंग मैन, बिलीव मी सर, मुझे सबसे कम मजाक लग रहा है, ओम ने बोला। थोड़ी देर बाद पार्टी को पूरी तरह बंद कर दिया गया। लाइट्स बुझा दी गई थी। बाकी बच्चे धीरे धीरे फार्म हाउस के बाहर निकल रहे थे। वैन्स और स्कूटीज रेडी थी। पुलिस सबका बयान नोट कर रही थी। ओम एक कोने में खड़ा था, दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़े हुए, और आंखों से ग्राउंड को स्कैन कर रहा था। निहारिका उसके पास है। तुम्हारे हाथ को ड्रेसिंग की ज़रूरत है। मैं घर पे लगा लूँगा, नॉर्मल पट्टी काफ़ी है। ओम, स्टॉप एक्टिंग कूल, निहारिका ने उसके सामने खड़े होकर बोला। मुझे सब समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब नॉर्मल नहीं है। ओम ने उसकी आंखों में देखा। तुम सच में चाहती हो मैं तुम्हें सब कुछ बोल दूं? यस, निहारिका ने तुरंत जवाब दिया। ओम ने एक पल उसकी आंखों में देखा, फिर बोला, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। तुम्हारी सेफ्टी मेरी टॉप प्रायोरिटी है। निहारिका ने उसका हाथ फिर पकड़ा। अगर तुम मुझे इस बार फिर हर्ट करोगे ना, तो मैं इस बार तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। ओम ने उसकी उंगलियों से एक हल्का दबाव महसूस किया। वो मुस्कुराया। आई डिजर्व दैट। निहारिका ने धीरे से अपना सिर हिलाया और दूसरी तरफ चली गई, अपने वैन की तरफ। ओम उसे जाते हुए देखता रहा, फिर अपना साइकिल उठाया। गाड़ियाँ एक एक करके निकल रही थीं। पुलिस के सायरन्स अब दूर जाते हुए सुनाई दे रहे थे। ओम ने एक बार पीछे की तरफ देखा, ग्रीन हाउस जो कि अब अंधेरे में हो चुका था। ओम साइकिल लेके फार्म हाउस के बाहरी गेट की तरफ पहुंचा। वहाँ थोड़ा अंधेरा था, बस एक लंबी स्ट्रीट लाइट जल रही थी। फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट, यू नो व्हाट कम्स नेक्स्ट। ओम ने मैसेज पढ़ा, एक सेकंड स्क्रीन को देखा, फिर आंखें उठाई। रोड के दूसरी तरफ उस गोडाउन की छत पे वो आदमी अब भी खड़ा था, शांत। उसने अपने बाइनोकुलर्स नीचे करे और धीरे से हाथ हिला दिया। ओम उसी जगह फ्रीज हो गया। उसने अपने साइकिल के हैंडल को टाइटली पकड़ लिया, जैसे सब कुछ रुक गया हो। वो आदमी पीछे मुड़ा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। ओम ने फ़ोन फिर से देखा। उसके हाथ में मैसेज अभी भी ग्लो कर रहा था, यू नो व्हाट कम्स नेक्स्ट, और स्क्रीन ब्लैंक हो गई। ओम के फेस पे कोई डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, अब आगे क्या होने वाला है? तो कौन है ये आदमी, और क्या वो सच में ओम की मदद करना चाहता है? ये लोग निहारिका को क्यों मारना चाहते हैं? जानने के लिए सुनते रहिए ज़िंदगी रीसेट, सिर्फ इसी चैनल पर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते नए 5 एपिसोड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में हम बताना ना भूलें कि आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में।